नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। नोएडा में थाना फेस 1 क्षेत्र में देर रात घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट और अपहरण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस पर भी अवैध हिरासत का आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया है कि करीब 10 लोग आधी रात को घर में घुसे और मारपीट व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि इसके बाद पीड़ित को बिना नंबर प्लेट वाली काली स्कॉर्पियो में जबरन बैठा ले जाया गया और रास्ते में भी उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने दावा किया है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना को लेकर पीड़ित छात्र, जो वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी संजय भाटी का बेटा अनिरुद्ध भाटी बताया जा रहा है, ने ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में लिखित शिकायत दी है। आरोप यह भी है कि थाना फेज 1 पुलिस ने उसे करीब 3 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पीड़ित की मां द्वारा 112 नंबर पर पुलिस को दी गई थी। मामले को लेकर गौतम बुद्ध नगर में पत्रकारों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आप अभी सूरजपुर थाने में आए हुए हैं, क्या मामला है, किस विषय को लेकर थाने में आए हुए हैं? आज रात या ये कहिए कि आज की सुबह लगभग 12:10 या 12 मिनट पे मेरे घर में 10-12 लोग जबरदस्ती घुस के आ गए और मेरे बेटे को जबरदस्ती उठा करके मारते पीटते हुए, उसने मेरे भाई के बेटे को यानी मेरे भतीजे को कॉल की थी तो उसे कॉल भी नहीं करने दी, उसका मोबाइल छीन लिया। मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज जो है, जो डीवीडीआर होती है, उसको निकाल लिया और मेरे बेटे को रास्ते में भी मारते पीटते हुए ले गए। वहां रास्ते में बच्चे ने पूछा कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, तो उसे बताने की बजाय उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे पीटा, उससे अश्लील धमकियां दी, अश्लील गालियां दी, जो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये तो पुलिसिया लहजा होता है। और वहां थाने में खींच करके जो है थाना इंचार्ज ने और कोई और है वहाँ 1-2, उन लोगों ने, वो तहरीर में नाम दिए हुए हैं हमने, उन्होंने जो है बच्चे को जबरदस्ती खींच करके वहाँ लॉकअप में बंद कर दिया। फिर इसकी जो सूचना थी वो मेरे परिजनों ने या मेरी घर वालों ने जो है 112 नंबर पे भी दी थी और घर वाले जो है, मेरे बड़े भाई, मेरे भतीजे, अन्य बहुत सारे मित्र जो है, बंधु जो नोएडा से हैं, वो सब थाने पे पहुंचे। तो करीब जो है 3 बजे तक मेरे बेटे को अवैध हिरासत में रखा, हिरासमेंट किया और मेरे बेटे का मोबाइल जो पुलिस ने लूट लिया था और जो डीवीडीआर लूट ली थी वो अब तक भी पुलिस के ही कब्जे में है, पुलिस ने दी नहीं है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं किस थाने का मामला है? ये फेस 1 का है, नोएडा फेस 1। नोएडा फेस 1 का है। अनाधिकार मेरे बच्चे को जो है प्रताड़ित किया गया है। क्या कुछ आरोप लगाकर आपको ले जाया गया था, क्या बताया गया था? मेरी बात छोड़ दीजिएगा, मेरा सवाल है मेरे बेटे को क्यों ले जाया गया? और जो आप सवाल कर रहे हैं कि मुझ पे क्या आरोप है, मुझ पे भी जो आरोप है वो भी इस तरह का है कि उसमें गिरफ्तारी नहीं है और रात्रि के 2 बजे या रात्रि के जो है आप 12 बजे घर पे आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से अवैध है और 10-10 लोग आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है और ये केवल पुलिस की जो है गैर कानूनी गतिविधि है। उसके लिए भी हम अलग से कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमने जो बेटे का अपहरण किया है, बेटे के साथ मारपीट की है, घर की डीवीडीआर और मोबाइल लूटा है, उसके लिए थाना सूरजपुर में तहरीर दी है और चाहेंगे कि यहाँ के अधिकारी उस पर जो है, यहाँ पर आप आकर मिले, क्या कुछ कहा गया, क्या बताया? यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने तो तहरीर लेने से ही मना कर दिया। उनकी तो लैंग्वेज ऐसी है कि वो तो कह रहे हैं पुलिस तो ऐसा ही करती है, पुलिस को तो वो तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे पुलिस राजा अकबर है, पुलिस जो चाहे कुछ भी कर दे। वो कह रहे हैं कि थाना फेस 2 की पुलिस थी, उसकी थाना फेस 1 की पुलिस थी, तो हम तहरीर क्यों ले लें? भाई घटना मेरे थाना क्षेत्र में सूरजपुर में हुई है तो तहरीर कहाँ देने जाऊं? इस तरह की घटना गौतम बुद्ध नगर जिले के सूरजपुर में, जो योगी जी का शासित प्रदेश है, जिसमें सरकार योगी जी की है, उसका हाल है। आपके अनुसार पुलिस अवैध तरीके से आती है, वहीं स्थानीय की पुलिस जो से मना भी करती है तहरीर लेने। देखिए, आप समझ लीजिए, रात के 12:10 या 12 मिनट पे किसी के घर में जबरदस्ती घुसने का क्या लॉजिक है? वो भी आप कोई ना आई कार्ड दिखा रहे हैं, ना कोई गिरफ्तारी वारंट दिखा रहे हैं, ना आप कोई वो दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग आए थे वो ड्रेस में थे या कैसे थे? सर, यदि ड्रेस में होते तो वो हम यहीं उन्हें पहचान लेते, बच्चा पूछता ही क्यों? अच्छा, वो ड्रेस में नहीं थे? वो ड्रेस में नहीं थे और कोई ड्रेस में होगा भी तो ये कई गाड़ियों में थे। संभव है कि ये और भी ज्यादा हो जो घर में घुसे हैं, कि हम तो उतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके क्या नुकसान हुआ? मेरे घर पे मेरा एक तो मोबाइल बेटे का लूटा है और एक डीवीडीआर की जो कैमरे की जो वो होती है मेमोरी, उसको निकाल के ले गए हैं। बाकी तो मेरे यहाँ बहुत सारी फाइलें वगैरह रखी रहती हैं, उनमें तो कोई कागज निकाला होगा तो वो तो भविष्य में पता लगेगा।
कोई कागज निकाला होगा, पेन ड्राइव्स वगैरह रखी रहती हैं। क्योंकि मैं जो है जिले में जो पत्रकार गलत हैं लगातार उनके खिलासे कर रहा हूँ, और मेरी शिकायतों पे उनके खिलाफ की शिकायतें जो मैं शिकायत कर रहा हूँ वो सही भी पाई जा रही हैं, और ये भी पता लग रहा है कि उनकी संलिप्तता पुलिस से है, क्योंकि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक तरह से एक ऐसा पत्रकार हूँ जो स्वयं पत्रकारों की अवैध गतिविधियों के खुलासे कर रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि जो थाना फेस 1 पुलिस है वो किन्हीं लोगों के साथ में एक राजनीति का शिकार हो रही है, कहीं ना कहीं वो राजनीति में का शिकार काहे को हो रही है? संलिप्त होने की कोशिश कर रही है। पुलिस तो खुद मुगेम्बो हो रही है, अपने आप को ऐसा समझ रही है कि जैसे ताना तहाँ है, डिक्टेटरशिप है, ना तो न्यायालय की परवाह कर रहे हैं, देख रहे नहीं, ये नहीं देख रहे हैं कि कल हाई कोर्ट में भी रिट होगी। जी, पूरा प्रकरण आपको भी पता लग रहा होगा, आप भी पत्रकार हैं, पूरा प्रकरण ट्विटर पे और उस पर छाया हुआ है, आप सब भाइयों की मदद है वो। अभी आप क्या मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ कल से। पुलिस के खिलाफ ही पुलिस के पास मदद मांगने आए, क्या लगता है योगी मजबूरी है, मजबूरी है, ये प्रावधान है, संविधानिक प्रावधान है कि तहरीर तो थाने में ही दी जाएगी। क्या चाहते हैं अभी आप? आपको सहायता नहीं मिली, आगे आपका क्या प्लान है? मुझे उम्मीद है कि उन्हें भगवान जो है ईश्वर सद्बुद्धि देगा और वो मुकदमा दर्ज करेंगे, और यदि वो नहीं भी करेंगे तो मेरे पास न्यायालय के ऑप्शन है। इस मामले में तो मैं हाई कोर्ट में भी रिट करूंगा, यहाँ जो जनपद न्यायालय में जो भी कार्रवाई बनती है वो सब भी करूंगा, और ये जो है मानवाधिकारों का हनन है, ये एक लूट और जो है अवैध हिरासत, मारपीट या मारपीट की धमकी या अपहरण की ही घटना नहीं है, इसके साथ साथ ये मानवाधिकारों का हनन भी है। तो इसके लिए जो है रिट बनती है, हटाऊंगा जो भी न्याय के लिए जरूरी होता है। कल आपके बच्चे को उठाया गया था, तब उसको भी चोट वगैरह आई थी? हाँ, उसको चोट है, अभी भी आप देख सकते हैं, आप कैमरा लगा लें जरा, तो देखिए उसको चोट है, उसको पैर में भी चोट है, उसके बाल उखाड़े गए हैं, उसके सिर में भी बालों में दर्द है, उसके बाल ऐसे हाथ में आ गए थे। ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, ये खरोच है, इसके अलावा यहाँ पैरों में है, जहाँ भी लात वात मारी है उन्होंने या कोई मारा है वो सब चीजें हैं। जिस बच्चे के नाम, मेरा तो बच्चा ही है, मेरे लिए तो ये 50 साल का होगा तब भी मैं बच्चा ही कहूंगा, मैं पिता हूँ इसलिए बच्चा कह रहा हूँ, और बच्चे के लिए जो भी किया गया है बच्चे के साथ वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आप सब पत्रकार भी है क्या? आज तक कुछ नहीं है, स्टूडेंट है, कोई मतलब ही नहीं है, निकल के नहीं देखा। ये अलग बात है। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि पुलिस अब मेरे बच्चे का भी ठीक ठाक इतिहास बना देगी, क्योंकि पुलिस सहन ही नहीं करती है कि पुलिस की तानाशाही के खिलाफ कोई तहरीर दे दे, लेकिन मैंने हिम्मत करके और सोच समझ के ही दी है, मैं तैयार हूँ, मैं आज तक झेलता चला रहा हूँ इन सब चीजों, तो क्या दिक्कत है, बच्चे भी झेलेंगे। धन्यवाद। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।